तो जनरली रोग क्या करते हैं, गलत दवाइयाँ या तो नॉन क्वालिफाइड लोगों से या मेडिकल से लेके डालना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से रोग जो है बिगड़ जाता है, उसके सिम्टम्स तेज हो जाते हैं और फिर कभी कभी ऐसी स्थिति में आंखों की रोशनी जाने की भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभय केसरी। बरसात का मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं यह मौसम आंखों के लिए कई गंभीर बीमारियां भी लेकर आता है। इन दिनों आई फ्लू, कंजक्टिवाइटिस, एलर्जी और आंखों के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि कई लोग डॉक्टर से सलाह लेने के बजाय मेडिकल स्टोर से मन मर्जी की आई ड्रॉप खरीद कर इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कई बार आंखों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। आज अभय केसरी हेल्थ स्पेशल में अमरोहा के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार बादल से जानेंगे कि बरसात में आंखों की सुरक्षा कैसे करें और किन गलतियों से बचना चाहिए। बेसिकली गर्मी का मौसम हमारे यहाँ काफ़ी गर्मी पड़ती है, तेज़ गर्मी पड़ती है। तो तेज़ गर्मी में इन्फेक्शंस के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं और बरसात में भी, क्योंकि मौसम जो है आर्द्र हो जाता है और चिपचिपा मौसम हो जाता है, तो इससे कई तरह के इन्फेक्शंस फैल जाते हैं। क्योंकि उसमें हम देखते हैं वातावरण में भी उस समय कीड़े मकोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह से बैक्टीरिया और वायरस भी इस मौसम में एक्टिव हो जाते हैं और उसकी वजह से आंखों में भी रोग बढ़ते हैं और शरीर में भी रोग बढ़ते हैं। डॉक्टर बादल का कहना है कि बरसात के मौसम में वातावरण में नमी बढ़ जाती है। इसी दौरान बैक्टीरिया और वायरस तेजी से सक्रिय हो जाते हैं। गंदगी, दूषित पानी और कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ने से संक्रमण फैलने की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है। यही वजह है कि इन दिनों आंखों के संक्रमण के मरीज अस्पतालों में अधिक पहुंच रहे हैं। आंखों में लालपन, खुजली या पानी आने पर लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? आंखों में लालपन, खुजली और पानी जनरली दो रोगों की ओर इंडिकेट करता है, एक एलर्जी और दूसरा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को हम आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस दो तरह से हो सकता है, ये वायरस वाला रोग भी हो सकता है और बैक्टीरिया वाला रोग भी हो सकता है। तो जनरली रोग क्या करते हैं, गलत दवाइयाँ या तो नॉन क्वालिफाइड लोगों से या मेडिकल से लेके डालना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से रोग जो है बिगड़ जाता है, उसके सिम्टम्स तेज हो जाते हैं और फिर कभी कभी ऐसी स्थिति में आंखों की रोशनी जाने की भी संभावना होती है। दूसरा रोग है एलर्जी का। बहुत सारे बच्चों में हम देखते हैं कि बच्चे आंखें लाल हो जाती हैं और आंखों को खुजाते रहते हैं, बार बार उनका हाथ आंखों पे जाता रहता है। तो एलर्जी में भी कुछ लोग जो है हैवी स्टेरॉइड लेके मार्केट से डालना शुरू कर देते हैं। ज़्यादा स्टेरॉइड डालना आंखों में हानिकारक होता है, क्योंकि इससे सफ़ेद और काला मोतियाबिंद दोनों आंखों में बन सकते हैं। यह भी साइट थ्रेटनिंग कहलाता है, यानी इससे भी रोशनी जाने की संभावना होती है। अतः मेरा अनुरोध है लोगों से, समाज से, कि इस तरह से दवाइयाँ लेके ना डालें, हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर से ही अपना इलाज कराएं। डॉक्टर पंकज बादल का कहना है कि बिना सलाह डॉक्टर के आई ड्रॉप नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब लोग मेडिकल स्टोर से बिना सलाह आई ड्रॉप खरीद कर आंखों में डालना शुरू कर देते हैं, कई बार इसमें स्टेरॉइड मिला होता है, जिसका गलत इस्तेमाल आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए किसी भी दवा का प्रयोग केवल योग्य नेत्र विशेषज्ञ की सलाह पर ही करें। बरसात में आई फ्लू का खतरा कितना बढ़ जाता है और इससे कैसे बच सकते हैं? आई फ्लू बहुत कॉमन बीमारी है बरसात में। और आई फ्लू अगर किसी एक व्यक्ति को हो जाता है, मान लीजिए किसी स्कूल में एक बच्चे को हो गया है और बच्चे आपस में हाथ मिलाते हैं, टच करते हैं, सामान छूते हैं एक दूसरे का, तो ये कम्युनिकेबल डिजीजेस कहलाते हैं, जो टच करने से एक से दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इससे प्रभावित हो जाते हैं एक साथ, और अगर बच्चा प्रभावित हो गया तो वो घर में आता है और घर में आके वो वस्तुओं को छूता है, रिमोट छूता है, मोबाइल छूता है, घर के हैंडल छूता है, बर्तन छूता है। इससे रोग जो है घर में भी फैल जाता है। तो बरसात में इसकी तीव्रता काफ़ी बढ़ जाती है। डॉक्टर पंकज कुमार बादल का कहना है कि बच्चों और स्कूलों के लिए विशेष सावधानी बरसात के मौसम में जो है बरतनी चाहिए, क्योंकि स्कूलों में आई फ्लू तेज़ी से फैल सकता है। यदि एक बच्चा संक्रमित होता है तो संक्रमण पूरी कक्षा और फिर परिवार तक पहुंच सकता है।
इसके अलावा यदि किसी बच्चे को ब्लैक बोर्ड देखने में परेशानी हो रही है या वह बार बार आंखें मलता है तो उसकी आंखों की जांच जरूर करानी चाहिए। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए इस मौसम में आंखों की देखभाल को लेकर आपकी क्या सलाह है? बहुत सारे बच्चों की विजन में प्रॉब्लम होती है, विजन डाउन होती है। विजन डाउन होने की वजह से बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते स्कूल में, और ब्लैक बोर्ड का जो लिखा जाता है, जो टीचर्स लिखते हैं, उसको देख नहीं पाते। तो सर्वप्रथम माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों का चेकअप कराएं। दूसरा, टीचर्स को भी चाहिए, टीचर्स भी इस पर ध्यान कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा ब्लैक बोर्ड पर नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं लिख पा रहा है, तो उसको हॉस्पिटल भेज देना चाहिए। तीसरा, मैंने बताया कि इन्फेक्शन बच्चों को हो जाते हैं, वो स्कूल में या भीड़ वाली जगहों पे बहुत ज़्यादा फैलते हैं। इसका भी ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, जो लोग दिन भर मोबाइल या लैपटॉप देखते हैं, उन्हें आंखों को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए? दिन भर मोबाइल और लैपटॉप देखना अपने आप में गलत बात है। दिन भर मोबाइल या लैपटॉप पहली बात तो देखना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी ब्लू लाइट इमिटिंग हमारे पास वस्तुएं हैं, चाहे वो मोबाइल हो या ट्यूबलाइट्स हो, घर में लगी हुई एलईडी है, टीवी है, सब ब्लू लाइट इमिट करते हैं। और ब्लू लाइट हमारे सर्केडियन रिदम या डे नाइट साइकिल पर प्रभाव डालती है। तो इससे हमारी नींद भी डिस्टर्ब होती है, हमारा व्यवहार भी डिस्टर्ब होता है, और हमारा मानसिक संतुलन भी डिस्टर्ब होता है। आंखों पे भी बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। रेटिना की सेल्स, ऐसे अध्ययन भी आए हैं जिसमें रेटिना की जो देखने वाली सेल्स हैं वो डैमेज होने लगती हैं। तो मोबाइल और लैपटॉप का कम प्रयोग करना चाहिए। जिनको ज़्यादा आवश्यकता है उनको विशेष प्रकार के चश्मे आते हैं जिससे ब्लू लाइट थोड़ी कट हो जाती है, उनका प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर पंकज कुमार बादल कह रहे हैं कि मोबाइल और लैपटॉप भी बन सकते हैं खतरा। आजकल बच्चे हों या बड़े घंटों मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों पर दबाव बढ़ता है, नींद प्रभावित होती है और आंखों में सूखापन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। ज़रूरत पड़ने पर ब्लू लाइट प्रोटेक्शन वाले चश्मे का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़रूरी है स्क्रीन टाइम को सीमित रखना। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे, चूँकि बरसात का मौसम तो आने ही वाला है, बाकी स्टार्ट सा भी हो गया है। हाँ, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अगर किसी को घर में इस तरह की समस्या पैदा होती है तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं। अपने मन से घर में रखी हुई दवाइयाँ या फिर चूरन चटनी बना के घर में, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जो ऐसे ही दवाइयाँ घर में बना के डाल लेते हैं, उनका प्रयोग ना करें। अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स से भी दवाइयों का सेवन जहाँ तक हो सके बचाव करें। मेडिकल से लेके दवाइयाँ ना डालें, यही मेरा सुझाव है। धन्यवाद। तो आपने सुनी अमरोहा के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार बादल की महत्वपूर्ण सलाह। याद रखिए, आंखों में लालपन, खुजली या दर्द को नज़रअंदाज न करें। बिना डॉक्टर की सलाह कोई आई ड्रॉप इस्तेमाल न करें। आंखों को साफ रखें और संक्रमित व्यक्ति के तौलिया या रुमाल का उपयोग न करें। यदि परेशानी बढ़े तो तुरंत योग्य नेत्र विशेषज्ञ से संपर्क करें। अगर आपको यह अभय केसरी हेल्थ स्पेशल उपयोगी लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि बरसात के मौसम में आंखों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैल सके। और हाँ, अभय केसरी चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें